तो अगर आप भी अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हो तो आप सही जगह पहुंच चुके हो। अभी तुरंत मोबाइल निकालिए और जैसा जैसा प्रोसेस बता रहे हैं, जैसा जैसा स्टेप बता रहे हैं वो फॉलो करिए और तुरंत आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़िए। नहीं तो फिर 31 तारीख के बाद आपका पैन कार्ड कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे मोबाइल में कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है। क्रोम ब्राउज़र में आकर के लिख देना है यहाँ पे incometax.gov.in। देखिए ये लिख देना है। ठीक है, तो ये लिख दिए हम। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स आ रहा पहला नंबर में ही, इसमें चले जाना है। इसमें चले जाने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। अगर लिंक होगा तो फिर 1000 बच गया, और अगर लिंक नहीं होगा तो फिर 1000 लगेगा है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे आना है, नीचे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है लिंक आधार स्टेटस में। उसके बाद यहाँ पे आपको खुल जाएगा एक और पेज जिसमें आपसे मांगेगा आधार नंबर और पेन नंबर। देखिए पेन नंबर आधार, यहाँ पे देखिए पेन, यहाँ आधार। तो यहाँ पेन नंबर और आधार नंबर देंगे तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि लिंक है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पेन नंबर यहाँ पे डालते हैं। पेन नंबर और आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है पेन नोट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक टू लिंक आधार। बोल रहा है कि आपका जो पेन है वो आधार से लिंक नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो फिर क्या करना होगा, अब लिंक करना होगा। तो इसको क्लोज कर दीजिए और बैक आ जाइए और लिंक करने का तरीका आप दिखाते हैं। ठीक है, कैसे लिंक करना है। तो बैक आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिंक आधार लिखा हुआ दिख रहा है, लिंक आधार, इस पे चले जाना है। लिंक आधार में चले जाएंगे, इस तरह से चले गए लिंक आधार में। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो पढ़े, अदरवाइज ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपया लगेगा बाबू, है ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पेन नंबर और आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, तो चलिए पेन नंबर हम डालते हैं। पेन नंबर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखो वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सम वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम बोल रहा है। तो एक बार में नहीं होगा तो 3-4 बार ट्राई करना है ना। उसके बाद देखिए ट्राई करने के बाद इस तरह से अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह से कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। तो इसमें पहले जा करके पेमेंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से खुल कर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या भरना है, ध्यान से देखिएगा। पेन या पेन नंबर यहाँ पे भरना है, यहाँ पे कन्फर्म पेन नंबर यानी फिर से पेन नंबर, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, वही मोबाइल नंबर जिसमें OTP आएगा, सामने जो मोबाइल नंबर है उसको भरिए। तो सबसे पहले हम पेन नंबर भरते हैं, कंटिन्यू में क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू में जैसे क्लिक करते हैं तो एक OTP आएगा। OTP जैसे आएगा, OTP को यहाँ पर भर देना है। तो ये OTP आ गया। तो OTP आएगा, OTP को भर के और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करिएगा देखिए यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करने को कह रहा है, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर आपका 1000 बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पेन नंबर आ गया, एक बार आप अपना पेन नंबर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये पेन नंबर आप ही का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और का आ जाए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप इनकम टैक्स यहाँ शुरू वाला में ही प्रोसीड कर देना है। इनकम टैक्स शुरू वाला में ही प्रोसीड कर देना है। देखिए असेसमेंट ईयर जो है उसमें 23-24 चुनना है, 23-24 रहने देना है। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट टाइप जो है इसमें सेलेक्ट करके देखिए अदर रिसिप्ट 500 जो है 500 वाला हम क्लिक करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जोड़ करके और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 1000 आपको लगेगा। तो 1000 में आप फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेट बैंकिंग, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या अदर बैंक। तो अगर नेट बैंकिंग है तो इन में से आप नेट बैंकिंग से आप ये कर सकते हैं। और अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड में जाइए। डेबिट कार्ड होगा ही, डेबिट कार्ड में जाइएगा तो यहाँ पे डेबिट कार्ड कौन सा डेबिट कार्ड है आपके पास उसको करना है। कैनरा बैंक, ICICI बैंक, कैनरा, ICICI, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 4 ही डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। तो मेरे पास ICICI है तो ICICI में हम क्लिक करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर से इस तरह से नीचे करना है और यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ में क्लिक कर देना है। पे नाउ करिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से खुलेगा, इसमें आई एग्री कर देना है। आई एग्री करके फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करिएगा इस तरह का एक और इंटरफेस खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना
बैंक डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल मांगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन का पूरा रिसिप्ट है। ये पे यूजिंग ICICI डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है नीचे, तो क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भरना है, फिर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर लेते हैं। तो चलिए हम ईमेल आईडी अपना, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने के बाद आई हैव रीड यहाँ पे टिक कर देना है इसको, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। उसके बाद प्रोसीड विथ कार्ड पेमेंट, तो प्रोसीड विथ कार्ड पेमेंट को क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर आ रहा है, तो कार्ड नंबर अपना डाल देंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर इस तरह से एरर आ जा रहा है आपका भी, फेलियर ऑफ वेब सर्विस ब्रिज, तो इस तरह से एरर आ जा रहा है। हम 2-3 बार ट्राई किए, लेकिन 2-3 सब हमेशा यही एरर आ जा रहा है। ठीक है, इससे पहले एक और एरर आ रहा था जो कि पहले शुरू पेज में ही आ रहा था, जिसको बताए थे वैलिडेट करने समय, तो वो इसको डेस्कटॉप मोड में किए तो वो ठीक हुआ। लेकिन ये अब इस तरह से आ जा रहा है। तो इस तरह से अगर आ रहा है बार बार, 1-2 बार ट्राई कीजिए। अगर खुल जाता है तो फिर आगे प्रोसीड करिएगा, 1-2 स्टेप और है, काम हो जाएगा। और अगर इसी तरह का एरर आ जा रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक काम करना होगा, CSC ID वालों के पास चले जाना होगा। CSC सेंटर जो होता है, प्रज्ञा केंद्र भी कह सकते हो, वहाँ पर जाना है। उन लोगों के पास CSC ID होता है, तो उन लोगों के पास सब पेमेंट गेटवे अच्छा होता है, तो उन लोग से आसानी से पेमेंट भी हो जाएगा और आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बहुत लेगा, 50-100 रुपये वो लोग एक्स्ट्रा लेगा और कर देगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से अपने से ट्राई करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो हम भी 1-2 लिंक किए, लेकिन अब नहीं लिंक हो रहा है। तो हमको लगता है लास्ट डेट आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्वर भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पे खुल नहीं रहा है पर्सनली। तो CSC ID वालों के पास जाइए, CSC ID जिसके पास है उन लोगों के पास जाइए और उन लोग से आप इस काम को करवा सकते हैं, ताकि आसानी से 31 तारीख से पहले आपका काम हो जाए, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और हम भी कोशिश करेंगे इसका कोई अगर हल मिले तो हम इसका हल, आपकी इसका सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।